नमस्कार दोस्तों, हमारे आरपीएस गवर्नमेंट जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन व ऑफलाइन सभी प्रकार की आने वाली भर्तियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ये ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली जो एग्ज़ाम है उसके वो फार्म है, आवेदन फॉर्म है, वो आज से फार्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो बिना देर के हम फार्म भरने की प्रक्रिया है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी है वो गूगल या गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको लॉगिन करनी है। उसके बाद ये ऐप्स आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज है वो ओपन होकर आपके सामने आएगा। उसके बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। इस ओपन में आपने अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया है तो आउट गोइंग रिक्रूटमेंट में, आउट गोइंग जो रिक्रूटमेंट पॉइंट है इसमें आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। जैसे मैंने अपना फॉर्म वो फिलअप कर दिया है परंतु इसकी फ़ीस अप्लाई नहीं की है, तो ये माई एप्लीकेशन में दिखा रहा है ऊपर ही ऊपर। तो मैं आपको ये खोल के बताता हूँ। अप्लाई नाउ पे ओके किया, तब ये मेरी डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। ऐसे ही आपको फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना है। उसके बाद अपने पिता का नाम, फिर मदर्स नेम, फिर मेल या फीमेल, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी कैटेगरी ओबीसी एससी जनरल एससी एसटी, और फिर यहाँ विशेष योग्यजन। अगर आप विकलांग है तो विशेष योग्यजन में है तो इसमें यस जो भी है कर देना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर ओके करना है। उसके बाद आपको जो रिलाइजेशन है, धर्म है, धर्म में जैसे आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपने चूज कर दिया। फिर वैवाहिक स्थिति है वो मैरिड अनमैरिड होगी। फिर अगर आप मैरिड है तो अपने जीवन साथी का नाम लिखें। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके एक से अधिक पत्नियां जीवित है या नहीं, तो आपको नो कर देना है। आगे आपने शादी में अगर देव स्वीकार किया है या नहीं किया इसके बारे में आपको यस नो करना है। यहाँ पे जो ये बच्चों की संख्या है ये सन 2002 से पहले और बाद की आपको दर्शानी है। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर और ये मेल आईडी ये आपको दर्शानी है। उसके बाद आपको यह आता है अगर आप टीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो आपको इसमें यस करना है। अगर आप नॉन टीएसपी क्षेत्र आते हैं, अगर आप नॉन टीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ पे नो दर्शाना है। उसके बाद आपको अपना तहसील, गांव, जो राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, अपना गांव का नाम और पिन कोड नंबर ये दर्शाने हैं। उसके बाद कॉरपोरेशन और जो ये परमानेंट एड्रेस स्थायी पता और जो वर्तमान पता है वो सेम है, तो आपको सेम अबव पर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपको यस नो मांगेगा तो आपको यस कर देना है। तो एक नया पेज और ओपन होगा। उसमें आपको अपनी राष्ट्रीयता है वो इंडियन कर देनी है। और उसके बाद अपना राज्य, अपना ज़िला, अपना ब्लॉक, अपनी तहसील, अपना गांव। अगर आप दूसरे देश से अगर विस्थापित हैं तो इसमें यस करना है, वरना आपको जो इंडिया के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको नो ही करना है। उसके बाद आता आपके भूतपूर्व सैनिक है तो इसमें आपको पॉइंट में आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस वरना नो। एनसीसी आपके पास तो यस वरना नो। फिर अगर आप भूतपूर्व कैदी है तो यस वरना नो। अगर आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी है तो यस वरना नो। फिर यह मेन पॉइंट है आपके जो फैमिली इनकम का है। इसमें क्या है, जिसकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उसकी फीस है वो कम लगती है। इसलिए जिसकी हकीकत में कम है वो यस करें वरना इसमें नो करें। 150 के चक्कर में अगर आपका नंबर आ गया तो आप इससे वंचित रह सकते हैं। तो अगर आपकी 2.5 लाख से वास्तविक आय कम है, फैमिली इनकम, आपके इस परिवार में कोई नौकरी नहीं है, तो आप इसमें यस कर सकते हैं वरना नो ही करें। फिर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है।
उसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी डिटेल भरनी है। तो मैंने आपने भर ली है। तो सबसे पहले आपको जो 10th है उसकी डिटेल भरनी है, फिर आपको 12th की, फिर आपको ग्रेजुएशन की, फिर आपने RSCIT कोपा जो वगैरह जो कंप्यूटर में जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रखा है उसकी डिटेल देनी है, ये देनी ज़रूरी है। बिना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम योग्यता कंप्यूटर में RSCIT होनी चाहिए जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है। इसमें आपको जो डिटेल जैसे मैंने दे रखी है वैसे भर देनी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर आपके जो बोर्ड है उसका नाम, फिर आपके रोल नंबर, फिर आपके परसेंटेज या CGPA जो भी है, फिर जिस ईयर में आपने जो क्वालिफाई किया वो, फिर आपके परसेंटेज। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप इसमें फ़ोटोग्राफ अपनी जो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और उसके बाद अपने सिग्नेचर है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप कर सकते हैं। जिसमें हिंदी लिखा है उसमें हिंदी तो होना ही होना चाहिए, और सिग्नेचर लिखा है उसमें आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। फिर आता है आपके बॉडी मार्क। तो बॉडी मार्क है वो आपके अगर पहचान चिन्ह है शरीर पे तो यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया एक ब्लैक मॉल ऑन चेस्ट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ दो और नेक्स्ट बटन को क्लिक करो। उसके बाद आपकी जो ये प्रेफरेंस भराई जाएगी, आप पोस्टिंग कहाँ लेना चाहते हैं। अगर आपके नंबर आ गया तो आप पोस्टिंग कहाँ लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से ये चूज़ करना है, और जो भी पहले लेना है उसको पहले चूज़ करना है, जो बाद में लेना है उसको बाद में चूज़ करना है। मैंने चूज़ कर लिया है। ये टोटल प्रेफरेंस है, आपको 30 बार देनी होगी। फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये भरा हुआ फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा, और इस फॉर्म को आप अच्छे से चेक करके, और इसकी फार्म है उसकी फ़ीस है वो फिलअप कर देनी है आपको। तो फॉर्म जैसे अभी इसकी फॉर्म फिलअप नहीं है तो आपके सामने आ रहे हैं नोट सबमिटेड। अगर आप फीस फिलअप करना चाहते हैं तो ये डिक्लेरेशन घोषणा पत्र है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फीस पे ओके करेंगे। फिर ये डू यू वेंट टू पे फी, तो इस पर ओके करना है। अभी आ गई आपकी कितनी फीस लगी। मेरी जैसे 250 रुपये है दिखा रहा है, तो ये 260 रुपये नेट बैंकिंग से लेगा। तो हम पे पे ओके करेंगे। इसमें आपको अब भी रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही बे करना है फॉर्म को। अगर रिफ्रेश और बे कर दिया तो आपकी फ़ीस भी कट जाएगी और ये फॉर्म भी फिल नहीं होगा। अपने खाते से पैसे कट जाएंगे, बाकी ये एग्ज़ाम की जो आवेदन फॉर्म की फ़ीस है ये नहीं कटेगी। इसमें आपको जैसे आप नेट बैंकिंग से, UPI से और डेबिट कार्ड से सभी से कर सकते हैं। जैसे मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ तो मैंने नेट बैंकिंग चूज़ कर लिया और अप्लाई नाउ पर ओके किया। अब ये मेरे से अपनी जो ये नेट बैंकिंग ID है वो पासवर्ड मांग रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।